अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान क्लॉन्टाफ डबलिन में T20 सीरीज़ जारी है। ये 3 T20 इंटरनेशनल्स की सीरीज़ है, जिसमें पहले T20 में पाकिस्तान को 5 विकेटों से आयरलैंड के हाथों शिकस्त हुई। यार बहुत सारे क्रिकेटिंग फैंस उदास हैं और हर किसी की ज़बान पे ये बात है कि क्या अब हम आयरलैंड से भी 5 विकेटों से हारेंगे। बट ये T20 क्रिकेट है, शॉर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ क्रिकेट है। इसमें किसी एक पर्टिकुलर दिन कोई भी टीम हार सकती है। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान ने कोई इतनी अच्छी क्रिकेट खेली नहीं, और वही मसाइल हमें नज़र आए जो पिछले 4 से 5 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तंग कर रहे हैं और फेलियर्स का सबब बन रहे हैं। जिसमें सबसे एक बड़ा मसला स्ट्राइक रेट का है। टॉप 4 उस रफ्तार से खेल नहीं पा रहे हैं। फिर जहाँ बात बॉलिंग की आती है तो पाकिस्तानी स्पिनर्स में ऊँफ नज़र नहीं आ रहा, वो विकेट टेकिंग एबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। सोल्यूशंस शायद पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन क्या उन सॉल्यूशंस को आजमाया जा रहा है? इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले शो में आज जेंटलमैन में अहमद शहजाद इसलिए डिस्कशन का आगाज़ कर रहा हूँ क्योंकि पिछले शो में मुझे याद है अहमद आपने कहा था वो कोई प्लेइंग 11 नहीं बनती पाकिस्तान की जिसमें अबरार अहमद टीम का हिस्सा ना हो, और पिछले मैच में अबरार अहमद टीम का हिस्सा नहीं थे। हाउ कैन यू डिफाइन दैट अहमद? देखिए बिल्कुल ठीक कहा है, और आपने रिजल्ट्स देख लिए। आप देखिए हमारे सारे इन दी एंड ऑफ द डे कॉलीग्स हैं, और हर इंसान जो है अपने नॉलेज के हिसाब से पाकिस्तान टीम की बेहतरी की बात करता है तो पाकिस्तान टीम जीते। और ये जो करंट स्लॉट आप लेके गए हुए हैं, जिस तरह यूएसए की कंडीशन भी हैं जहाँ टर्न होगा, इब्रार आपके बाहर नहीं बैठते हैं। अगर एक नए प्लेयर को पिटाई हो जाए ना तो इतनी दुखती नहीं है जितने आपके सीनियर प्लेयर जब आप उनके साथ स्टबन हो जाते हैं ना, और किसी को फिट इन करने के लिए जब आप पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो गलत है। हमने देखा उसामा मीर से अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी, आपने शादाब को फिट करने के लिए आपने उसामा को भी ड्रॉप कर दिया। अब आप फिर एक वीक ऑपोजिशन के अगेंस्ट आप शादाब के साथ गए हैं जहां आपका बंदा नहीं है, आपको इब्रार के साथ ही जाना है। और ऑन अदर एंड अगर आप देखेंगे तो जियो पे ही मैंने अभी कुछ दिनों पहले याया भाई के साथ एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मैंने बोला था कि आपकी जो बॉलिंग है जिसपे हमें नाज था, अगर आप उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखें तो सारे के सारे डिप में हैं। आप देखें नसीम शाह इंजरी से आए हैं, मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक कर रहे हैं, शाहीन शाह की जो परफॉर्मेंस है वो हम सबके सामने है, और हारिस रऊफ की भी बताई। तो ये कंसर्न है। और फिर सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब आप सही प्लेइंग 11 के अंदर नहीं उतारते हैं। तो मेरे ख्याल से फिर आयरलैंड से, मतलब हम अब जब क्रिकेट खेल रहे थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम सारा कुछ जीते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि जब आयरलैंड अफगानिस्तान से मैचेस होते थे तो बड़ा रिलैक्स और चिल करके जाते थे और जीत के आ जाते थे। बिल्कुल अहमद, तो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं कि आप एब्सोल्युटली। अब ये दिन आगे कि हम आयरलैंड से भी हार रहे हैं 5 विकेटों से, अब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। अहमद आज उससे राइटली पहले जी, उससे पहले आप देखिए कि अफगानिस्तान हमें कहां तक ले आया। अफगानिस्तान के साथ 3 से 4 मैच वो हुए हैं जो आपको नसीम शाह ने जितवा दिए, फिर आप इवेंचुअली उनसे हार गए, फिर उसके बाद आप जिम्बाब्वे से 2 T20 पहली दफा जिंदगी में हारे, उसके बाद अब आप आयरलैंड से भी हारते हैं। तो ये फ्लूक्स नहीं है, और इस पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को भी। ये रियलिटी है, सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अहमद जिसमें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, और स्पेसिफिकली हम उन इश्यूज को डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे इश्यूज एक साथ मेंशन हो गए हैं तो उनके साथ इंसाफ करना भी ज़रूरी है। ये जो बॉलर्स की हम बात करें, खासतौर पर स्पिनर्स की बात करें, सिकंदर आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट को डेटा से सपोर्ट कर लेते हैं। अगर हम शादाब खान के T20 इंटरनेशनल्स के फिगर्स पर नज़र डालें तो शादाब खान ने कुल मिलाकर 98 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं जिसमें उनकी 107 विकेट्स हैं। दैट्स अ लिटिल ओवर अ विकेट अ मैच विच इज़ नॉट गुड इनफ फॉर अ स्पिनर जिसका मिड स्टेजेस में विकेटें लेकर प्रेशर ऐड करने का काम होता है। दूसरी जानब अगर हम इमाद वसीम के स्टैट्स देखें तो इनके T20 इंटरनेशनल्स की तादाद 69 है और इसमें उन्होंने 67 विकेट्स हासिल की हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट ये दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, इनका पहला काम बॉलिंग करना है। दैट्स नॉट इवन अ विकेट अ मैच सिकंदर, लेकिन उसके बावजूद हम इन दोनों को ऑप्ट कर रहे हैं और अबरार टीम से बाहर है। देखिए मैं पहले भी कहा था कि स्पेशलिस्ट स्पिनर तो होना है। खैर देयर इज़ नो अदर वे। बीच में मैंने ये ज़रूर कहा था कि हो सकता है कि वो उसको ना खिलाएं कि चलो जी इसकी पिटाई ना हो जाए। स्पेशलिस्ट तो होता है।
माजरत के साथ जो ये 36 साला इमाद हैं, मैं उनको स्पिनर नहीं मांगता। मैंने एक क्लिप निकाल के रखी है, जब उनका ये तो आप 4 साल से कह रहे हैं, वो गेंद जब गिरता है तो उसकी सीम जो होती है वो सीमर की तरह जा रही होती है, स्पिनर की तरह नहीं जाती कि जो स्पिन करता है वो उंगलियों से स्पिन करता है। खैर एनीवे, उनकी मर्जी है। जो फास्ट बॉलर्स का मैं जिक्र कर सकता हूँ, बिल्कुल श्योर। आप पूरे मुझे बॉलिंग स्विंग नज़र नहीं आया, बिल्कुल भी नजर नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ कि पाकिस्तानी विकेटों के ऊपर नसीम शाह का गेंद पड़ के कट हो रहा था ऐसे करके, और अपने शाहीन का गेंद अंदर आ रहा था, वहाँ कुछ ही नहीं हुआ। हालांकि इंग्लैंड और आयरलैंड वगैरह के जो एटमॉस्फेयर होता है, जिस तरह के उनका मौसम और पिचेस होती हैं, उसमें स्विंग मिलना चाहिए था। आई वॉज रियली सरप्राइज। मुझे जो है मैच के दौरान 2-3 फ़ोन आ गए और लोगों ने मुझसे ये पूछा कि सिकंदर साहब, आपका कप्तान टॉस के वक्त कहता है कि हमारा जो है 180 बहुत है। बिल्कुल। जब उसके जहन में आपके कप्तान के 180 का फिगर आ गया है तो हम 200 और 220 पे कब जाएंगे? एग्जैक्टली यही डिस्कशन कोइंसिडेंटली भट्टी साहब और मैं कर रहे थे शो शुरू होने से पहले। आप इधर आए हुए भी नहीं थे। तो ये चीज़ें देखें, रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये चीज़ें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज मैच शुरू होने से पहले ही आपका जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। और ये आज का मसला नहीं है, ये एक अरसे से चला आ रहा है। बट शादाब खान और इमाद की हम बात कर रहे हैं। भट्टी साहब, आपका ओपिनियन शामिल कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, माइंडसेट की तरफ जाएंगे, अहमद शहजाद का ही पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे। शादाब खान ने 4 ओवर में 54 रन दिए हैं भट्टी साहब, कोई विकेट हासिल नहीं की है, फिर भी उनसे 4 ओवर कराए गए। आपके पास ऑप्शंस मौजूद थे, आप साइम को ऑप्ट कर सकते थे, आप इफ्तिखार को आजमा सकते थे, क्या उनसे 4 ओवर कराना ज़रूरी थे? दानिश, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। बाबर आजम नो डाउट दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन उनकी कप्तानी पे जब वो नवंबर में हटे थे, उसकी बेसिक वजह यही थी। हम लोग भी और बहुत सारे एक्सपर्ट्स यही बात करते थे कि जहां प्रेशर बिल्ड होता है टीम नीचे लगती है, उसके बाद फिर कप्तान जो है वो अपने ऑप्शंस जो हैं वहाँ सही मानों में पता चलता है, वहीं पता चलता है। असल टेस्ट आपका वहीं होता है। तो वो सेम गलतियां जो पिछले दौर में कप्तानी के बाबर आजम कर रहे थे, हमने अभी आयरलैंड के खिलाफ देखा। देखिए, अहमद बहुत बड़ी बात कर गए, लेकिन इससे भी अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, पाकिस्तान क्रिकेट में मसला कब शुरू हुआ? 2019 में जब सरफराज अहमद कप्तानी से हटे, पाकिस्तान उस वक्त हटाए गए। अब खैर एक पैंडोरा बॉक्स है। नहीं मतलब सही बात करें ना। बिल्कुल, आपकी बात भी ठीक है। तो उस वक्त हम वर्ल्ड नंबर 1 थे। आज हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी है? अफगानिस्तान से हम हारे, हम जिम्बाब्वे से हारे, आयरलैंड से हारे, इवन अभी होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के 12 मेन प्लेयर्स नहीं थे, हम 2 T20 इंटरनेशनल उनसे हार गए। आज हम 7वें नंबर पर हैं दानिश, और ये हमारी क्रिकेटिंग सिस्टम के लिए बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये नहीं कि हमारे पास प्लेयर नहीं है, जब हम अपने डोमेस्टिक सिस्टम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। उसामा मीर टॉप विकेट टेकर था PSL का, बिल्कुल, हमें कोई मसला नहीं, आप ले जाएं शादाब खान को। जब आप 18 मेंबर स्क्वाड ले गए, 19 में। और भट्टी साहब, हमें कोई मसला नहीं है, आप हसन अली को ले जाएं, लेकिन पिछले 3 साल से डोमेस्टिक में मोहम्मद अली टॉप विकेट स्कोरर हैं। आप डोमेस्टिक को भी रिस्पेक्ट दें, आप एक ऐसे लड़के को पिक ना करें जिसको आपने 1.5 साल से खिलाया नहीं है। बट अहमद, हमने रियलाइज़ किया पिछले 4-5 सालों में अहमद कि हम इनफ रन्स नहीं बना रहे हैं, हम 150, 160, 170 से ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। उसका सोल्यूशन हमने ये निकाला कि हम साइम अयूब जैसे प्लेयर को टीम में ले आए, हम आजम खान जैसे प्लेयर को टीम में ले आए। हमने रियलाइज़ किया कि हमें एग्रेसिव माइंडसेट, एग्रेसिव बैटर्स की ज़रूरत है। बट बिफोर द मैच बिगिंस, जैसे सिकंदर बख्त कह रहे हैं, हमारा माइंडसेट वहीं का वहीं है अभी भी। डिस्पाइट हैविंग दीज प्लेयर्स, हम 170, 180 का ही सोच रहे हैं। क्या ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है? डू वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि हमें 200+ रन स्कोर करने हैं एट एनी कॉस्ट T20 में? हाँ, अगर कंडीशन डिफरेंट हो तो एक अलग बात है। देखिए दानिश, जब आप प्रेजेंट हो जाते हैं ना किसी भी चीज में, तो कोई चीज आप किसी की बात मानने के लिए तैयार होते नहीं। जब हम T20 क्रिकेट नई आई थी और जब आप UAE में क्रिकेट खेल रहे थे, वो टाइम अलग थे। वहां आपकी विनिंग स्ट्रेटजीज अलग होती थी। वहां आप 140 पे, जिस तरह की स्पिन बॉलिंग हमारे पास थी ना, हमारे पास अफरीदी थे, हमारे पास हफीज थे, हमारे पास अजमल थे, आप बड़ी से बड़ी टीम को उन कंडीशन में पकड़ लेते थे। आजकल की क्रिकेट और आपकी बॉलिंग लाइनअप देख के वो आपके पास नहीं है। उसके लिए आपको मानना ही पड़ेगा कि आपको 200 वाली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और अगर आप कहीं ना कहीं से देखिए, ये नॉर्म है क्रिकेट के, कहीं ना कहीं आप अपनी क्रिकेट या अपनी बैटिंग सेव करने के लिए आप टीम में बैटिंग लंबी करते ही जाएंगे कि बैटिंग पे कुछ ना आए तो कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग डिस्टर्ब हो जाएगी।
आपको सिंपल चाहिए कि आप 6 बैट्समैनों के साथ जाएं और 5 बॉलर्स के साथ जाएं। मसला क्या है जी, आप क्यों चाहते हैं कि आपका 10वें नंबर वाला बैट्समैन भी आए, वो आके छिक्के मारे? ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऊपर से जो है अपना टाइम लें और फिर आपको नीचे इतने ढेर सारे बैट्समैन चाहिए कि 6 ओवरों में आके वो कोई मिरेकल कर देंगे। ऐसा नहीं होता है और आपकी यही स्ट्रेटजी रही है बहुत देर से। अब वो टाइम आ गया, उसको बदलने का टाइम है। अब आप प्रॉपर बैटर्स और प्रॉपर बॉलर्स के साथ आपको जाना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप के अंदर, और आइलैंड से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप यही करते रहे कि आपने इतने ढेर सारे ऑलराउंडर्स डाल लिए कि आप ऊपर से टाइम ले लें और नीचे से बहुत सारे आपके पास बैट्समैन इस तरह के आ जाएं कि जो बॉलिंग भी करते हैं और छिक्का भी मार लेते हैं और किसी की लग गई और दुआओं पे काम हो जाएगा, फिर आप कंसिस्टेंटली अच्छी टीमों को नहीं मार सकते। और इवेंचुअली दानिश, आप ये देखिए कि आपने बनाया कौन है, ये आपकी जिम्मेदारी थी। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप ना सिर्फ पाकिस्तान टीम को स्ट्रेंथन करते, आप इसके बाद बेंच स्ट्रेंथ भी आपने तैयार करनी थी। बिल्कुल। और अहमद, 4 से 5 साल से चीजें आपके पास थी, और जो लीडर होता है उसका एक विजन होता है और ये चीजें सारी विजन के अंदर आती हैं। इनके पास ऑप्शन था अहमद, आप बनाने की बात कर रहे हैं ना, इनके पास ऑप्शन था उसामा मीर जैसे बॉलर्स को बनाने का, उनको डेवलप करने का। अबरार को आप और बेहतर तौर पे बना सकते थे। पिछले वर्ल्ड कप में लाजमी उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए था, नहीं थे। देयर वर अदर इश्यूज एज वेल, कुछ फिटनेस मसाइल भी थे। बट सिकंदर, अगेन शो शुरू होने से पहले आप कुछ स्टैट्स हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा अलार्मिंग जो स्टैट था, क्या मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत है या आप खुद पहुंच जाएंगे? वो आजम खान का था। 9 मैचेस में कितने रन सिकंदर? 29 रन। हाउ अलार्मिंग इज दैट? लेट्स नॉट फॉरगेट, आपके पास उस्मान खान मौजूद है जिन्होंने थोड़े बहुत कलर्स दिखाए हैं अपने। यू डू हैव एन ऑप्शन कि आप आजम की जगह उस्मान को खिला सकते हैं, लेकिन ये कॉल आपने कब लेनी है? बिकॉज आप रियलाइज़ करते हैं कि आजम में पोटेंशियल है नीचे मैच फिनिशर होने का। नहीं, मगर देखो आपकी जो वीकनेसेस होती है ना जी, वो थोड़ी थोड़ी नज़र आने लगती हैं जब आप 4-5 मैच खेल लेते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। हाँ, जब इंटरनेशनल लेवल पे। मैं आज से 20 साल पहले ये डेटा, ये जो एनालिस्ट था, तो ये जो सॉफ्टवेयर था मैंने बना के दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। मैंने अपने ज़ाती कोशिशों से, यावर सईद मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए मैनेजर थे, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, तो एक कंपनी थी अवांजा, उसके साथ मिलके मैंने कोई हर रोज़ मैं 2-2 घंटे उनके साथ लगाता था, वो बनाया था। जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा खेलने के लिए 2002 में, तो मेरे पास 4 कंपनियां आ गई कि हमसे ख़रीद लो, यानी कि वो पहले से ही तैयार थे, हम पहली दफ़ा बना रहे थे जी। एक एक चीज़ की गलती इसमें पता चल जाती है अगर कोई देखता हो। मैं वहाँ पे था, यकीन करें, सिर्फ वो अपनी इनिंग्स देखने आते थे, कोई अपनी गलती पूछने नहीं आता था कि भाई मेरी ज़रा दिखाएं तो मेरा ऑफ स्टंप कैसा है, ऑन साइड कैसा है। तो ये वो जो अभी वो बात कर रहा है शहजाद, अहमद शहजाद, मैं टोटली एग्री करता हूँ कि आप सिर्फ ये आधा तीतर आधा बटेर वाले प्लेयर ना भरें जी। कल भी आप ये देखें कि मैं आज फिर कहता हूँ कि इफ्तिखार इज़ बेटर देन दी अदर्स। आपने फिर इसके ऊपर आपने 2 लड़कों को भेजा, वो तो शुक्र है शाहीन को नहीं भेजा आपने। यानी कि इंतहा कर दिया। हम यहाँ बैठे जियो के स्टूडियो से बैठ के देख रहे हैं कि एक लड़के के अंदर एक पोटेंशियल है, जो मैं कहता हूँ कि इफ्तिखार जिस तरह से खेलता है वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकता है, बिकॉज उसका बल्ला सीधा आता है और फिर वो मारता भी है। आपने फिर उसको नीचे अच्छा क्या में खेला था इफ्तिखार ने, 15 गेंदों पर 37 रन स्कोर किए थे। और ये वो पॉइंट था जब फ़खर जमान थोड़ा सा स्लो खेल रहे थे, बट फ़खर जमान हैज़ बिन गुड एट नंबर 4। भट्टी साहब ये मेंशन करना पड़ेगा कि एज एन ओपनर फ़खर जमान अपनी सर्विसेज दे रहे थे, उनको नंबर 4 पे अपॉर्चुनिटी दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ही इज़ डन प्रीटी वेल, बट हम और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं फ़खर जमान से, बिकॉज अब वो सीनियर प्रो बन गए हैं। एट नंबर 4 फ़खर जमान को पाकिस्तान को मैचेस जिताने हैं, मैचेस बनाने हैं पाकिस्तान के लिए। दानिश, मेरे ख्याल में फ़खर जमान से हमें इनिंग्स ओपन करवाना पड़ेगी। देखें, उन्होंने वनडे क्रिकेट में अभी वर्ल्ड कप में जो बेंगलोर में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। नो डिसरिस्पेक्ट टू साइम अयूब। साइम अयूब अभी यंग है, उसकी बहुत क्रिकेट बाकी है। साइम अयूब को आप 4थे नंबर पर ट्राई करें। आप अब आपने देखे ना, अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन फिर छेड़ दिया। बाबर कर रहे थे न्यूजीलैंड की सीरीज़, अब रिजवान आ गए और रिजवान के साथ साइम। मेरे ख्याल में फ़खर जमान को इनिंग्स ओपन करवाना पड़ेगी। फिर जो अहमद शहजाद ने बात की कि अब हमें स्पेशलाइज पर जाना पड़ेगा, अब हमें 6 बैट्समैन और 5 बॉलर्स खिलाना पड़ेंगे। ये आधा तीतर आधा बटेर, ये पॉलिसी नहीं चलेगी। मैं पिछले दिनों जो फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन है इंजमाम उलग, उनको भी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इस तरह T20 क्रिकेट में नहीं होता कि आपने
5 ओपनर भर लिए, जी। 3 विकेट कीपर डाल लिए, 4 स्पिनर डाल रही है, 3 ऑलराउंडर डाल रही है। उन्होंने कहा कि अगर आपको बाज़ दफ़ा T20 क्रिकेट में भी इनिंग्स बिल्ड करनी होती है तो आपको एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए होगा। लेकिन दानिश, मैं चाहूँगा कि मैं ख़ुद भी थोड़ा सीखना चाहूँगा अहमद शहजाद का फ़ायदा उठाते हुए कि अभी जो सिक्कू भाई स्टैट बता रहे थे आज़म खान के, तो आज़म खान यंग है, ज़ाहिर है बच्चा है, 9 मैचेस खेले। कहाँ टेक्निकली आज़म खान गलती कर रहा है अहमद कि जिसकी वजह से उनसे स्कोर नहीं हो पा रहा? अहमद थोड़ा सा टाइम ले लें, विल टेक अ ब्रेक हियर, विल कम बैक टू यू, और ब्रेक से वापस आते ही हम आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे। विल टॉक अबाउट आज़म खान इन अ वाइल। और फिर आज मोहम्मद आमिर ने भी टीम में वापस आना है, किसकी जगह आएंगे, क्या चेंजेस होनी चाहिए आज के दूसरे T20 इंटरनेशनल